हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज थर्सडे 29 अगस्त 2024। तो आज मैं आपको एक मेरे पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आज के पर्टिकुलर दिन वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक लिटिल बिट ऑफ द एडवांस टेक्निकल पार्ट है। तो ये उनके लिए ही है जो स्टॉक मार्केट को एज अ सीरियस करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, या फिर आप डेफिनेटली इफ यू हैव द हंगर फॉर लर्निंग द चार्ट पैटर्न इन रियल, in that case also you can always grab the knowledge from here. Otherwise this video might not be very useful for you. तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक एडवांस चार्ट पैटर्न क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर नेकेड चार्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके के चार्ट्स एक्चुअली में हम लोग हर एक टाइम मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्पेशली जब भी मार्केट एक शार्प रैली या फिर शार्प फॉल देते हैं, वैसे वक्त पर हमारा जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रिगर हो गए। तो बेसिकली जब आप ये देख रहे हो आज 3 बजने से 5 मिनट पहले ये जो 25,000 के ऑप्शन थे, ये 40 रुपए से सीधा 380 फाइम कैन वेरी मच यहाँ पर ऑलमोस्ट 450% के यहाँ पर राइज दिखे। अब बहुत सारे लोगों के आपके अंदर एक सवाल होगा कि क्या हम ये 450% रैली को कैप्चर कर सकते हैं? माई ऑब्वियस आंसर इज गोइंग टू अ बिग नो। नो, यू कैन नॉट कैप्चर दिस काइंड ऑफ रैली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बट देर आर मल्टीपल टाइम यू कैन गेट द सेम स्ट्रक्चर इन द मार्केट, और आप अगर मार्केट को टेक्निकल ओवरबॉट, टेक्निकल ओवरसोल्ड पैटर्न पे ऑब्जर्व करो, और आप बॉटम हंट करना चाहते हो मार्केट में, इन द सेंस कि बॉटम हंट बाइंग स्ट्रैटेजी पर, तो ये मैं जो आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी बात, ये जो आज का रैली आया, हमारा यहाँ पर एंट्री बनता है एक, एज पर द टेक्निकल थ्योरी यहाँ पर एक एंट्री बनते हैं, बट व्हाट आउटपुट इज देयर, मतलब आपने अगर यहाँ पर आउटपुट देख रहे हो, मतलब ये इतने ज्यादा राइज इन अ परसेंटेज टर्म, ये राइज मिलना, दिस इज अ वेरी 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, ऐसे टाइम हमें ऐसे रैली देखने को मिलते हैं विद इन लास्ट मोमेंट। Recently, few times we got this kind of rally witness in the market, but overall अगर मैं एक 10 साल के एवरेज करूँ, तो देर आर वेरी लेस टाइम जब आपको इतने लंबे रैली देखने को मिले। यस, देर आर ऑब्वियस बेसिस, मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे बहुत सारे टाइम बहुत सारे रैली देखने को मिलते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस काइंड ऑफ फ्लैक्चुएशन इन द मार्केट। तो ये बात अलग अलग है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, ये रैली लेने के लिए आप टेक्निकल मत सीखिए, बट ऐसे वक्त पर ऐसे पैटर्न हमें बहुत सारे टाइम देखने को मिलते हैं। जो हो सकता है कि ये पैटर्न आपको सुबह 10 बजे दिखे, या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो सकता है कि ये ट्रेड आपको आज के दिन, मतलब आज के दिन ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स में मिले, जो स्टॉक्स आने वाले समय पर रैली दे सकते हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग मैं यहाँ पर आपको ये पैटर्न की बात शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किए हैं, वो मैं हटा देता हूँ एक बार। तो आप पहले ये चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये स्टॉक में सुबह आज दोपहर को 12:30 से मार्केट ने कौन से पैटर्न को फॉलो किया है। मैंने ऑलरेडी स्विंग्स को मार्क किया है यहाँ पर। सो यू कैन सी दिस इज द स्विंग पैटर्न मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर। तो दिस इज द एब्सोल्यूट टॉप फॉर्म्ड इन द मार्केट। ओके, यू कैन मार्क इट एज A. Then this is the bottom, we can mark it as 1. Then market formed another top, we can mark it as B. Okay. Then market formed another bottom, we can mark it as 2.
देन फर्दर मार्केट फॉर्म्ड अ टॉप, हम इसको मार्क कर सकते हैं एज अ सी, देन मार्केट कीप ऑन डिक्लाइनिंग एंड हियर इज द कैच। अगर आपने टेक्निकल मार्केट को सीखे हैं, दिस इज काइंड ऑफ थिंग मार्केट फॉर्म अभी तक, मतलब थर्ड पैटर्न जब यहाँ पर बना है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड इट एज अ थ्री ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। ओके, दिस इज अ थ्री ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। अब यहाँ पर थ्री ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न बताए गए हैं। नाउ देयर आर थिंग्स कॉल्ड इन द मार्केट दैट इज कॉल्ड द एडवर्टाइजमेंट इन टर्म ऑफ द हार्मोनिक। तो आज से 7 से 8 साल पहले हार्मोनिक के बारे में देर आर काउंटलेस एडवर्टाइजमेंट इन दैट टाइम। मैंने देखा था कि हार्मोनिक हैव अ एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 99.99%। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें को देखा था उस वक्त के टाइम की बात अगर मैं करूँ, बट दिस थिंग आर परफेक्टली not wrong, but also that is not a right way to approach the harmonic trading strategy. First, आपको ये समझना होगा, harmonic is not always about the geometric pattern। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर हार्मोनिक पैटर्न की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना हुआ है, जैसे कि एक्स एबिसिडी हो गए, साइफर हो गया, एंड दिस टू आर एक्चुअली देयर। तो इसके अंदर देयर आर मल्टीपल पैटर्न लाइक द बैट, द बटरफ्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमेशा पैटर्न की बात नहीं होता, दिस इज ऑल अबाउट द रिट्रेसमेंट्स। हार्मोनिक इज नथिंग बट अ एडवांस वर्जन ऑफ द फिबोनाची पैटर्न, जो बहुत ही पुराने समय के ट्रेडिंग के रूल है, एंड दिस इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल इन द स्टॉक मार्केट, बट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द एनी एवरी काइंड ऑफ मैथमेटिकल थिंग्स, ऑल्सो इन द नेचुरल वे ऑफ द लिविंग। तो दूसरी बात अगर मैं करूं कि मैं यहाँ पर मैथमेटिकल वे में आपको प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले आपको फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है। फिबोनाची वी ऑलवेज नीड टू ड्रॉ फ्रॉम द पास्ट डेटा टू द प्रेजेंट डेटा। तो इफ आई एज्यूम दिस इज अ डाउन ट्रेंड, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची कैसे ड्रॉ करूंगा। आई कैन ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम द पास्ट डेटा टू प्रेजेंट डेटा। दिस इज हाउ वी अप्रोच द मार्केट। नाउ here this is the second thing we always need to consider कि मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फ्रॉम द पास्ट डेटा टू प्रेजेंट डेटा तब ड्रॉ करूंगा जब मेरे पास अप टू दिस डेटा अवेलेबल है। यानी कि अभी मैं अगर इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास अगर डेटा यहाँ तक अवेलेबल होता, जैसे कि मैं मार्केट को देख रहा हूँ 1:06, सपोज मैं मार्केट को यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मेरे पास अभी डेटा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जब गया है तो मैं वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर फिबोनाची को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने जब इसको ड्रॉ किया, आई कैन सी अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो डेफिनेटली मार्केट को फर्स्ट थिंग जो करना होगा वो करना होगा रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा। दूसरी बात, ऊपर की तरफ जाने के लिए प्राइस को 0.618 यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज हमें फर्स्ट चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना। यहाँ पर मैं अगर देखूं 178.70 ये फिबोनाची रेशियो है 0.618 ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर बने हैं ना, आप देख रहे हैं इस ट्रेंड के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। इवन क्लोजिंग देने के साथ साथ ही हम लोग बाई नहीं करते, वी नीड सम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन ओवर देयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस जो है 178.7 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। फ्रॉम हियर यू कैन सी द मार्केट फॉर्म्ड द इवनिंग स्टार पैटर्न इन दैट पर्टिकुलर वे। तो यहाँ पर मार्केट ने इवनिंग स्टार को फॉर्म किया। अब द मोमेंट मार्केट फॉर्म द इवनिंग स्टार पैटर्न फॉलोड अप बाय 2 कैंडल्स, मार्केट फॉर्म्ड अ bearish engulfing pattern here. You can see 1:25 और 1:24 पे मार्केट यहाँ पर एक bearish engulfing पैटर्न को फॉर्म किया है। You can observe the thing by here. Okay? यहाँ पर मार्केट में bearish engulfing पैटर्न फॉर्म किया है। So what does it mean in that way कि जब आप फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो इन द पास्ट डेटा टू प्रेजेंट डेटा, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला है मार्केट
मार्केट उसी वक्त के 0.618 को क्रॉस नहीं कर पाए और उसी वक्त 0.618 के नीचे मार्केट एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाए, यानी कि द प्रेशर रिमेन द बुलिश बेयरिश, और एट द सेम टाइम वी कैन सी टेक्निकली मार्केट फॉर्म्ड अ लोअर हाई फॉर्मेशन ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर हाई फॉर्मेशन को क्रिएट किए हैं। तो द मोमेंट मार्केट क्रिएट द लोअर हाई फॉर्मेशन आफ्टर मार्केट गिव अ रैली, तो हमें यहाँ पर एक बात सोचने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर जगह से देयर इज अ चांस दैट मार्केट विल नॉट गो फर्दर अप टू दैट पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर अभी क्या देखने की जरूरत है, अब मैं बात कर रहा हूँ हार्मोनिक ट्रेडिंग के, जहां पर मल्टीपल फिबोनाची लेवल्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ से 1 से लेकर B तक हमें दोबारा फिबोनाची को ड्रॉ करना होगा, बिकॉज वी गॉट अवर स्विंग हाई। स्विंग हाईज और स्विंग लो को कैसे हमने प्राइस के जरिए आइडेंटिफाई किया, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन ऑलवेज वॉच द यस्टरडेज वीडियो। तो वहां पर मैंने काफी डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की। नाउ यू कैन सी दिस इज द सेकंड थिंग, जब हमने अगेन फिबोनाची रेशियो यानी कि 0.618 पे पैटर्न देखा, तो 0.618 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग आ गए यहाँ। तो यहाँ पर मार्केट के 0.618 के नीचे क्लोजिंग आ गए। अब फर्दर हमने क्या देखा, यहाँ पर 0.618 के नीचे बियरिश एनगल्फिंग के नीचे जिस पॉइंट पे क्लोजिंग आया इस यहाँ पर, अब इस पर्टिकुलर जगह पर फिबोनाची की क्लोजिंग 0.618 के क्लोजिंग आने के साथ साथ हमने ये देखा मार्केट क्रिएट अ फेलियर ब्रेकआउट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन। तो यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट बना मार्केट में। अब द मोमेंट मार्केट क्रिएट द फेलियर ब्रेकआउट, आप यहाँ पर अगर वॉल्यूम पे फोकस करेंगे, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम लेवल ओवर हियर, लुक एट सी, यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिला। तो यहाँ पर मार्केट में दिस इज द वॉल्यूम, यू कैन सी दिस इज द वॉल्यूम, द इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर। अब इनसाइड बार फॉर्मेशन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, द वॉल्यूम वाज स्टिफ, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन बना यहाँ पर। द मोमेंट मार्केट क्रिएट द वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्या हमें ट्रेड लेने की जरूरत? तो माय रीजन विल बी नो। बहुत सारे टाइम लोग ये गलती कर देते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाए, वॉल्यूम पे यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, तो इंस्टेंट मोमेंट पर मार्केट में यहाँ पर लोग एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं बाय नॉट ऑब्जर्विंग द फैक्ट दैट मार्केट इज ऑलरेडी इन द लोअर हाई फॉर्मेशन। तो ये आपको देखने की जरूरत है हमेशा, until unless you see there is a chance कि मार्केट एक्चुअली में हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हायर बॉटम क्रिएट होता कब, जिस पॉइंट मार्केट में अगर हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न कंफर्म मिलते, तब जाकर हायर बॉटम फॉर्म होते। तो yesterday we also discussed the same pattern, how we can confirm the lower high formation। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस इज द 2 कैंडल फॉर्मेशन हैपेंड इन द मार्केट, और यहाँ पर हायर बॉटम को कंफर्म होने के लिए 3 कैंडल लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी था। यानी कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, देयर इज ऑल्सो अ पैटर्न फॉर्म एट द सेम 0.618, दैट इज द इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म्ड एट हियर। 1:27, 1:28, 1:29 पे बियरिश एनगल्फिंग इवनिंग स्टार पैटर्न के रेजिस्टेंस बने थे, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। So this pattern become invalid in that way। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आए with the volume expansion, it become invalid because market did not form the higher bottom formation over here। Okay, now even आप ये बात मत सोचिएगा, अगर कभी गलती ट्रेडिंग में नहीं हो सकती, गलती ट्रेडिंग में हमेशा हो सकते हैं, बट इन दैट केस इफ यू हैव एंटर्ड दिस काइंड ऑफ पोजीशंस, तो यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एंट्री कर भी रहे हैं, तो आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, इट शुड नॉट एक्सीड दिस लेवल, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 6% के रिवॉर्ड रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर इस तरीके के ट्रेड सक्सेस होते हैं, तो आपको रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बिकॉज द ट्रेड स्टार्ट फ्रॉम द 0.6। तो हमें यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड वाज अराउंड 19 to 20% इन टर्म ऑफ द फिबोनाची। ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पर हमें सेलिंग पैटर्न देखने को मिला, एंड वी गॉट द सेलिंग पैटर्न कंफर्म्ड एट दिस पॉइंट, जहां पर मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर क्लोज दिए, मतलब 1:34 पे। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पर सेलिंग देख सकते हैं।
नाउ आवर पॉइंट ऑफ लर्निंग वाज हियर, मतलब थ्री ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। अब थ्री ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न पे आपको समझना होगा कि मार्केट फिबोनाची एक्सटेंशन कहाँ पर बना रहे हैं। जिस पॉइंट पर मार्केट ने थर्ड बॉटम को बनाया, उस पॉइंट पर हमें मार्केट को क्या किस तरीके से देखने की जरूरत है, फ्रॉम दिस टू दिस सी लेवल। तो यहाँ पर हमें क्या देखने की जरूरत है, यहाँ से लास्ट जो स्विंग हाई बने हैं मार्केट में, क्या वो स्विंग हाई के बनने के बाद फिबोनाची एक्सटेंशन, ये जो थर्ड पैटर्न बने हैं, ये कंफर्म यहाँ पर भी हो सकते हैं 1.6 पे, 2.6 पर भी हो सकते हैं, 3.6 पर भी हो सकते हैं, 4.236 पर भी हो सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, हमें कंफर्म पैटर्न, मतलब पैटर्न वाइज हमें ट्रेड तभी लेने की जरूरत है जब ये थर्ड जो सपोर्ट बने हैं मार्केट में, ये सपोर्ट के ऊपर हमें बाइंग पैटर्न कंफर्म हो। अब वो कैसे होते हैं, अब सपोर्ट के ऊपर बाइंग पैटर्न कंफर्म होने के मतलब की है, यहाँ पर हमें वी शेप रिकवरी एक देखने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्लासिक चार्ट पैटर्न, द वी शेप रिकवरी। Nowadays, there are very less people who are actively trading in the market in newer time, like after the 2020 मैं बात कर रहा हूँ, they do not really focus on this particular V-shape recovery pattern. This is a very classic chart pattern, आपको हमेशा ये सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर मार्केट में जब सपोर्ट बना है, अब अगर आप ये सोचे कि आप 1.618 पर बाय करेंगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शन हैपन इन द मार्केट कि 117 पर मार्केट आ गए, आप यहाँ पर बाय कर लिए। अब यहाँ पर बाय करने के साथ साथ नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, मार्केट धीरे धीरे करके गिर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने 2.6 पे आया, मार्केट जब कैंडल्स बन रहे हैं तो एक कैंडल एक बनते ही रेट नहीं बन जाते, देयर आर मल्टीपल टाइम, मतलब एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड के अंदर बार बार ये ग्रीन रेट बनते रहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस दौरान मार्केट में एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग डिसीजन। तो आप यहाँ पर इस तरीके से एंट्रीज ना ही करें तो बेहतर होगा। अगर आप थर्ड सपोर्ट जब बनता है, जब कंफर्म थर्ड सपोर्ट बन जाते हैं, तो उस सपोर्ट के ऊपर आपको बाइंग करने की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर थर्ड सपोर्ट बना, अब थर्ड सपोर्ट पे जब आपको ट्रेड लेना है, तो एटलीस्ट आपके जो मार्केट के बाइंग पोजीशन होगा वो ये रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने की बात सोचे तो ऑलरेडी आप मान लो यहाँ से मार्केट सीधा रिकवरी करके फ्रॉम द 138 के ऊपर क्लोज दे दिए। सो इन दैट केस यू शुड अवॉइड दिस ट्रेड, बिकॉज आप कभी भी ट्रेड लो 60% 40% के एसएल देना इज लाइक मेकिंग योरसेल्फ फुलिश, और आप यहाँ पर अपने पैसे ब्रोकर को देने आए एंड ऑफ द डे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी मार्केट इतने स्ट्रेच्ड होते हैं, तो देयर इज अ चांस मार्केट विल कंटिन्यूअसली क्रिएट अ थर्ड पैटर्न ओवर हियर। बट ये यहाँ पर थर्ड पैटर्न बने हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमेशा बनेगा। आपको ये सोचने की जरूरत है, जब यहाँ पर सपोर्ट बन गए, तो ये जो नंबर है 55, तो ये 55 के ऊपर जो सपोर्ट बना, सपोर्ट के ऊपर मार्केट का एक बुलिश पैटर्न बनेगा। रिमेंबर द वर्ड, सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट के ऊपर बुलिश पैटर्न बनेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसी की बात मैं कर रहा था, दिस इज माई व्हाट पर्सनली आई फॉलो टुडे। तो यहाँ पर मार्केट ने ये पैटर्न बनाया, राइट। ये गलती मैंने कुछ आई थिंक ईयर और 2 पहले मैंने जब ऐसे ही मार्केट में ट्रेड बना था, तो आई लॉस्ट अ चंक ऑफ द अमाउंट ओवर हियर एंड आई डिड नॉट फॉलो द नेक्स्ट ट्रेड। मैं इस आई थिंक इट वाज अराउंड द टाइम ऑफ 2023 स्टार्टिंग, तो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बना था ट्रेड एंड माई ट्रेड जस्ट स्टॉप्ड आउट ओवर हियर, एंड नेक्स्ट ट्रेड में मैं एंट्री नहीं किया। तो व्हाट रॉन्ग that approach was, I was trying to say that। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड बना। अब ये थर्ड पैटर्न में जब ट्रेड बने यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मार्केट एक इनसाइड बार बनाते हैं, बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर मार्केट ब्रेकआउट देते हैं, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट ट्रेड फेलियर होते हैं। तो एक्चुअली में हमारा एंट्री कैसे होना चाहिए, ये जो सपोर्ट बना है ना, इस सपोर्ट के ऊपर हमारा कैंडलस्टिक बनना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं बने। नाउ कीप ऑन ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ,
फर्दर मार्केट ने एक और सपोर्ट बनाया, वी कैन कॉल इट एज 3/1. ओके, तो यहाँ पर हम लोग 3/1 बोल सकते हैं इसको. 3/1 बनाए. अब ये 3/1 के ऊपर क्या मार्केट ने कोई बुलिश क्लोजिंग दिया, यू कैन सी. अब जब यहाँ पर 3/1 मार्केट ने बनाते हैं पैटर्न, यू कैन सी दिस इज हाउ ब्यूटिफुली द टेक्निकल एनालिसिस इज. यहाँ पर मार्केट आकर इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन. तो टेक्निकल वर्क ऑलवेज यहाँ पर मार्केट बनाते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग आते हैं. सो this is the time, this is the perfect time to enter into the market by putting the stop loss over here. Now this is the question of the 31% SL. Now this is the very frankly speaking point कि ये जो ट्रेड है ये हमारे ट्रेडिशनल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करता. बट दिस इज वेयर द मार्केट इज ब्यूटिफुली एक्टिव विद द ऑप्शन प्रीमियम गेम, ऑप्शन प्रीमियम कलेक्शन गेम. तो ये इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ये आपको कहा था कि दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन टू टेक द ट्रेड, बट इस तरीके के पैटर्न आपको स्विंग्स पर भी बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये ट्रेड मैंने कैसे किया, क्या लिया, नहीं भी लिया, बट दिस इज व्हाट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर पैटर्न ट्रेड लेने के लायक था. इवेंचुअली इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको स्टॉक्स में नहीं मिलेंगे जब आपको ऐसे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे. बट वॉट एवर यू विल डू, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक रिवॉर्ड देखने को मिलेगा. तो दिस इज व्हाट द आइडियल रिवॉर्ड पॉइंट और आइडियल ट्रेडिंग पॉइंट शुड बी देयर. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट एक ही झटके में रेजिस्टेंस ब्रेक किए, 1.6 को ब्रेक किए, 2.6 को ब्रेक किए और 4.236 पर आकर यहाँ पर मार्केट एक रुक गया. So this is how the technical analysis could be done in every situation in the market. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.